Here is the contrast between distance and displacement. Hello students, welcome to my channel Smart Learning. In this video हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, that is motion. This video is completely based upon distance and displacement. Distance and displacement are seen to be same but they are different. With the help of this diagram हम distance और displacement के टॉपिक को और भी अच्छे से समझेंगे. हमारे पास दो पॉइंट्स हैं A and B. A is the initial means starting point and B is the final means finishing point. अब हमें A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ जाना है means A to B. हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम सिंपली शॉर्ट डिस्टेंस लेके A से B पॉइंट तक जाएं या फिर लॉन्ग डिस्टेंस से जाएं. अब पॉइंट B तक जाना है और पॉइंट B तक जाने के लिए अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस लेते हैं तो वो तो होगी डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनिशियल से फाइनल तक पहुंचने सबसे शॉर्ट वाले रास्ते से तो डिस्प्लेसमेंट. बस हमें A से पॉइंट B तक पहुंचना है तो किसी भी रास्ते से जाना हो वो होगी डिस्टेंस. I know this is not enough to understand the topic distance and displacement. To understand it better, we have to discuss some more and more examples. Simply हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लेसेस को. पॉइंट A होम को, पॉइंट B शॉपिंग मॉल को, पॉइंट C फॉरेस्ट एंड पॉइंट D हॉस्पिटल. अगर हमें होम से शॉपिंग मॉल तक जाना है तो सिंपली पॉइंट A टू B, डिस्टेंस भी और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही रास्ते से. क्यों? क्योंकि A टू B जाने के लिए कोई और रास्ता ही नहीं है. ऐसे ही शॉपिंग मॉल से फॉरेस्ट, फॉरेस्ट से हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से होम जाने के लिए एक ही रास्ता है जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही होंगे. अगर हमें होम टू फॉरेस्ट जाना हो तो मीन्स A टू C जाना हो तो अब हमारे पास रास्ते होंगे दो, A टू B फिर B टू C, फाइनली रीचिंग एट C टू पॉइंट A. दिस इज द फर्स्ट वे एंड द सेकंड सिंपली A टू C जाना. और इन दोनों रास्तों में हमें दिखाई दे रहा है कि शॉर्टेस्ट रास्ता इज सेकंड वन एंड दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड फर्स्ट वे इज लॉन्ग एज कंपेयर्ड टू द सेकंड. सो फर्स्ट वे इज डिस्टेंस. Displacement is a distance, but distance is not a displacement. Initial point से final point तक पहुंचना किसी भी path से that is distance. But अगर वो path short हो तो that is displacement. Point A, point B मतलब initial से final तक पहुंचने के लिए अगर shortest distance का use हो रहा है तो displacement. बट अगर किसी भी पाथ से हमें बस A से B पॉइंट तक जाना है तो दैट इज डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस पर कंडीशन लग जाए कि शॉर्टेस्ट वे होना चाहिए A टू B पहुंचने के लिए तो वो होगी डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट. Displacement is the shortest distance between initial and final position of the object. Path traveled by the object to reach final point, and the path means shortest path to reach final point. Distance can only have positive values. Displacement can be positive, negative, and even zero. सिंपली हम पॉजिटिव वैल्यू से मेज़र करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होती है और ज़ीरो भी होती है. हम डिस्कस करेंगे एक सिंपल सी एक्टिविटी नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए. हमारे पास दो सिटी हैं. फर्स्ट सिटी इज़ इनिशियल सिटी एंड सेकेंड सिटी इज़ फाइनल सिटी, जिनके बीच का डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर. अब हमें फर्स्ट सिटी से सेकेंड सिटी तक पहुंचना है और हमें कवर करना है 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट. अब हमें वापस भी जाना है, मतलब फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन तक. अब इसको कवर करने के लिए फिर से हमें 50 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करना होगा. बट अगर हमारी डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल है
तो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव में होगी। बट अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन से इनिशियल है, मतलब हम वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे जा रहे हैं, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी नेगेटिव वैल्यू में। क्यों? क्योंकि हमारी डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो हमारी जो साइन है वो भी अपोजिट हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू डिस्कस जीरो डिस्प्लेसमेंट। लेट्स टेक अ सर्कल, और अब सर्कल में हम एक पॉइंट लेंगे जो होगा इनिशियल पॉइंट। पूरे सर्कल के डिस्टेंस को कवर करके हम वापस इनिशियल पॉइंट पर पहुंचेंगे, और वो इनिशियल पॉइंट अब फाइनल पॉइंट होगा। मीन्स एक ही पॉइंट पर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज़ एक ही पॉइंट पर दोनों चीज़ें सेम। एंड वी नो दैट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है। इस सर्कल में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट है जिसके बीच का कोई डिस्टेंस नहीं है, दैट इज जीरो डिस्प्लेसमेंट। लाइक दिस फेरिस व्हील, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट होगी जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है। पर फिर भी हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर चुके हैं जब हम इस पे थे, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच हमने डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर किया है, बट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। नेक्स्ट एंड फाइनल कंट्रास्ट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज, distance is a scalar quantity as it only depends upon the magnitude, not the direction. Displacement is a vector quantity as it depends upon both magnitude and direction. Distance is a scalar quantity और displacement vector quantity. Scalar quantity मतलब magnitude include होगा, direction include नहीं होगी। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड होंगे। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर क्या है? मैग्नीट्यूड मतलब यूनिट्स हमें कितने कवर करने हैं, मतलब मीटर में या फिर किलोमीटर में, और डायरेक्शन मतलब पाथ या फिर रास्ता, कि किस रास्ते से हमें डिस्टेंस को कवर करना है। अब डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में हमें मैग्नीट्यूड का पता होता है। डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन नहीं पता होती, मीन्स हम किसी भी रास्ते से फाइनल पॉइंट तक जा सकते हैं इनिशियल से। बट डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास कंडीशन होती है कि हमें सबसे छोटा वाला रास्ता चुनना है, जिसकी वजह से इसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड होती है, दैट इज़ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो डायरेक्शन शॉर्टेस्ट सबसे छोटी वाली होगी वही डायरेक्शन इंक्लूड होगी डिस्प्लेसमेंट में। Here we say that distance is scalar and displacement is a vector quantity. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। I hope this video is helpful for you. Thank you.